हाँ हेलो। हाँ जी, हेलो। हेलो, आप राजेंद्र दास बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। आप अधीर पुरुष चैनल बनाए हैं, उनको उसको मैं डेली देखती हूँ, जो आपका वीडियो अपलोड होता है। अच्छा। हाँ। हम्म। और ये ज्ञान गंगा की बुक है, उसमें मैं पढ़ रही हूँ अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 2। उसमें लिखा है परम पिता, जो परम पिता है वो एक शक्ति उत्पन्न निकली, जिनका नाम है राजेश्वरी हम्म। और पराशक्ति। जो मुझे समझ में नहीं आता ये कौन है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये कौन है, जरा मुझे पेज नंबर बताइएगा। मैं ज्ञान गंगा पढ़ रही हैं, कौन सा पेज नंबर है? हाँ, ज्ञान गंगा पेज नंबर 39 और 40 है। 39। अच्छा, हाँ। हाँ 1 मिनट। अच्छा, ये हाँ 39 अथर्ववेद कांड नंबर 4, अनुवाक नंबर 1, मंत्र नंबर 2। यस सर। भावार्थ पढ़िए, देखिए इसमें हाँ लिखा है ना। हाँ हाँ पढ़िए। हाँ सर, ये सर है, वो पढ़ के बता रहे हैं। जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राशि अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की, तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले, कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सौर ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। तो ये है कौन? मतलब इसमें क्या पूछना है आपको? ये जो पराशक्ति और राजेश्वरी का नाम आया है, हम उन्हीं के बारे में जानना चाहते हैं। ये है अच्छा, कौन? यानी राष्ट्रीय शक्ति, राजेश्वरी शक्ति, हाँ जी, हाँ परानंदिनी जी, शक्ति, 3 नाम एक ही चीज के हैं। समझ रही है ना? हाँ जैसे हाँ जी, राजेश्वरी शक्ति कहो, परानंदिनी शक्ति कहो, या तो राष्ट्रीय शक्ति कहो, ये तीनों एक ही चीज को बता रही है। ये तीनों नाम, ठीक है ना? हाँ। तो आपको ये लेकिन समझ में सर नहीं आया? एक मिनट, हम्म। एक मिनट सर, बताइए ये आई कहाँ से? इनको उत्पन्न किसने किया? किसके द्वारा ये मतलब आई है ये लोग? क्या आप इनको कोई महिला या स्त्री समझ रही हैं क्या, जो आप ऐसे बता रही हैं? तो नाम से तो मुझे महिला और स्त्री ही समझ में आ रही है, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं ये है कौन, इनको तो उत्पन्न नाम किसने किया? स्त्री का मतलब दुर्गा जी को समझ रही हैं क्या, ये माता दुर्गा हाँ को? हाँ 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 हाँ, माता दुर्गा को हम समझ रहे थे, लेकिन नहीं तब नहीं, भी मुझे ये समझ में माता नहीं आया। दुर्गा के विषय में नहीं है ये। पहले मैं बता दूं, रुकिएगा। ये माता हाँ दुर्गा हाँ, के विषय में नहीं है। एक बात बताइए कि आपका नाम क्या है? देखिए मेरा नाम रीता विश्वकर्मा है और मैं नौपेड़वा से हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। चलिए, अच्छा ठीक है। ये जो लिखा हुआ है राष्ट्रीय शक्ति माँ और राजेश्वरी शक्ति, ये शक्ति जो पूर्ण परमात्मा है, जो सारे सृष्टि का सृजनहार हैं, सारे सृष्टि को उत्पन्न किए थे, उनकी ये शक्ति है। कोई स्त्री नहीं है ये, कोई आत्मा चेतन स्त्री नहीं है। समझ रही ना? ये एक पावर है, एक शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा। जैसे बिजली है, हाँ जैसे जी, हाँ हाँ, सारे कण कण में शक्ति होती है ना, उस शक्ति की हाँ बात हाँ है हाँ। ये। तो जैसे परमात्मा पहले, सबसे पहले परमात्मा सिर्फ थे, ये शक्ति भी नहीं था, कार्य कारण नहीं था, कोई ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ परमात्मा थे। परमात्मा और उनकी आत्माएं एक ही साथ में संयुक्त थी। तो तो सब सर एक मिनट सर सुनिए, तो ये बताइए, तो इनके उत्पन्न इनको परमात्मा ने क्यों, मतलब ये शक्ति जो भी परमात्मा ने मतलब उत्पन्न किया है, तो हम्म। इनके उत्पन्न होने का कारण क्या है? इनका काम क्या है, ये करती क्या है? हाँ ठीक है, थोड़ा रुकिएगा, मैं बता रहा हूँ। ये शक्ति जो है, परमात्मा जब वचन से सारा सृष्टि उत्पन्न किए हैं, और इस शक्ति को भी वो अपने वचन से उत्पन्न किए। यानी वचन मतलब ये होता है कि जो बोल दे वही हो जाए, इसका मतलब ये समझिए। तो इन्होंने अपने जब बोला तो ये राजेश्वरी शक्ति उत्पन्न हुई।
तो सारे ब्रह्मांडों को परमात्मा ने वचन से उसको उत्पन्न किया और इस राजेश्वरी शक्ति को आदेश दिया कि सारे ब्रह्मांडों को कंट्रोल करे, चलाए। तो तब से वो शक्ति सारे ब्रह्मांडों को, अनंत ब्रह्मांडों को आकर्षण शक्ति से बांधे हुए है और उसके इशारों से ही सारा ब्रह्मांड चल रहा है। ये शक्ति को निराकार शक्ति कहते हैं। इसका कोई आकार रूप नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, कितनी दूरी तक फैली है इसका कोई अंत नहीं है, यानी कोई बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये निराकार है, कोई आकार नहीं बनेगा इसका। जब बाउंड्री नहीं तो आकार कहाँ बनेगा? तो यानी ये निराकार शक्ति है, ये परमात्मा की कोई औरत नहीं है। ये दुर्गा माता के विषय में नहीं है। दुर्गा जी जो शक्ति हैं वो अलग हैं, उनको शक्ति कहते हैं, लेकिन वो चेतन शक्ति हैं, उनके रूप है। मतलब उनका वो साकार है, आपका कहने का मतलब आठ भुजा है, उनके पास वो पावर है, कोई भी रूप धारण कर लेती हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों को बांध रखी है, वो उसको उसकी बात है। ये राजेश्वरी शक्ति, राष्ट्रीय शक्ति, हाँ इसकी बात है ये। तो ये शक्ति ही पृथ्वी, चांद, तारे सारे जितने भी हैं सबको आकर्षण शक्ति से बांध रखी है। इसी को परानंदनी शक्ति, राजेश्वरी शक्ति कहा गया है। समझ रही ना, ये मतलब है इसमें। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, हम कब से पढ़ रहे थे इसको। नहीं ठीक है, आप पूछ लिया, अच्छा किया। मैं अदली पुरुष मेरा चैनल है, चैनल मेरा देखा कीजिए। और हम बिल्कुल देखते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है आपका चैनल। जो आपकी बात चल रही है मेरी, ये रिकॉर्ड हो रहा है और मैं इसको यूट्यूब चैनल पर डाल सकता हूँ। आप कहें तो डालें और कहें तो न डालें। जैसे आप लोग सुनेंगे तो लोग सुनेंगे तो समझेंगे थोड़ा, उनको और बिल्कुल समझेंगे। और ये ऐसी बात है जो जान लीजिए कि 100% में से एक आकर 2 लोग % जानते होंगे, सब लोग नहीं जानते। इसको जरूर डालिए, आप तो समझ में आए, सब जाने इसके विषय में। हाँ ठीक है, तो ये आप समझिए ना, ये राजेश्वरी शक्ति क्या है? ये निराकार शक्ति है, ये अनंत है। अनंत मतलब इसकी कोई आदि अंत नहीं है। लेकिन परमात्मा एक जगह है, वो साकार है, मनुष्य की तरह है, उसकी पावर ये फैली है चारों तरफ। तो इस पावर से वो सर्वव्यापी परमात्मा खबर रखता है हर चीज की। इस शक्ति को जैसा कह दिया वैसा ही कर रही है। ये अपने आप ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, ये इसी शक्ति से अपने आप ब्रह्मांड उत्पन्न कर लेती है। ये आदेश हो गया, वैसे नियम से करती है। एक टाइम बाद अपने आप पृथ्वी खत्म होगा, काल का लोक खत्म होगा, सब विनाश को प्राप्त होंगे, फिर उत्पन्न होंगे। और नाम किसी और का निमित्त के लिए लगता है, जैसे ब्रह्मा जी का नाम लग जाएगा, विष्णु जी का नाम लग जाएगा, उनके द्वारा हो रहा है। जैसे हम गेहूं होता है ना, गेहूं हम लोग बुआई करते हैं खेत में, तो गेहूं उग रहा है, तो क्या गेहूं हम लोग पैदा करते हैं? गेहूं का आकार डिजाइन हम लोग बनाते नहीं, लेकिन नाम हम लोगों का लगता है कि भैया देखो गेहूं उत्पन्न किए, खेती किए। इसी तरह से ब्रह्मा जी, विष्णु जी, 3 लोग की जो सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा जी, बार बार नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, ये परमात्मा के विधान के अनुसार होता है। और निमित्त ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी इत्यादि देवी देवता, ये सब अपना निमित्त है ये। ठीक है, आप समझ रहे हैं बात को मैं क्या कर रहा हूँ? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, और पढ़िएगा, और भी क्वेश्चन हो तो पुटअप करिएगा, बस। और कुछ पूछना है? ठीक है जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और फिर मुझे कोई कंफ्यूजन हो रहा या कुछ मुझे समझ में नहीं आएगा तो आपको कॉल कर सकते हैं हम? बिल्कुल, आप कॉल करिए, बार बार करिए कॉल। आप पूरी तरह जानकारी लीजिए और संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए। आप उनके सत्संगों को सुनते रहिए, आपको अथाह ज्ञान मिलेगा, डाउट एकदम खत्म हो जाएगा। फिर आपको किसी प्रकार की संदेह की गुंजाइश नहीं रहेगी। और हमसे संपर्क में आप रहिए, जो पूछना है पूछिएगा, ठीक है? और जो आपको मंत्र ले लीजिएगा, समझ में आ जाए तो। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।